नहीं थे। आप देख लीजिएगा, गीताश्री मैडम के 2 बॉडीगार्ड्स थे और ये दोनों बॉडीगार्ड्स किसके थे? एक गीताश्री मैडम के थे और दूसरा किसका था? समाज के लोगों ने क्यों नहीं रोका? समाज के लोग जो है हमारे साथ थे, लेकिन वहां भगदड़ हो जाएगा, इसीलिए मैंने नीचे आकर के जो भी था हमारा रोना, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई कि मैं माइक छीन ली। अगर मैं अपने आपा में रहती, अगर मेरे अपने मान सम्मान की बात होती, निशा भगत की बात होती, तो मैं वहां हाथ चला देती। जिस तरीके से झंडा प्रकरण में मेरे को समाज ने रोका था कि अजय तिर्की को हाथ नहीं चलाना है क्योंकि समाज आपके साथ खड़ा है, क्योंकि हमारे ये संस्कार नहीं है, ये इसीलिए मेरी ये चुप्पी और ये मेरा मौन को इन लोगों ने कमजोर समझ लिया है। लेकिन मैं कुर्मी समुदाय और धर्मांतरित ईसाइयों को चेताना चाहती हूँ कि ये दोहरी नीति अपनाना बंद कीजिए, हमारा समाज के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए, नहीं तो आने वाला समय में, मैंने कहा है, सुनामी के इस लहर से ये लोग अपने आप को राजनीति रोटी सेकना चाहे, लेकिन अभी सुनामी आना बाकी है। मैंने इनको कहा है कि हमारा समाज जब जागता है तो बहुत ही प्रखरता से जागता है और हमारा समाज जो रूढ़िवादी परंपरा को, आदिवासी जनजाति के लोग जो कि स्वशासन को मानने वाले लोग, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक इस झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं हो जाता है, जब तक कि हमारी खेती है जमीनों को लूटना जो बंद नहीं होता है, जब तक कि हमारा समुदाय अस्तित्व अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना ये लोग बंद ना कर। सरकार में अभी देख लीजिए 10 लोग धर्मांतरित लोग हैं, तो हमारे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, हमारी संस्कृति को मानने वाले लोगों का अस्मिता को छीन भिन्न किया जा रहा है। तो इसको मानना होगा, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे इस राज्य की सरकार हो। और जो मैं सुरक्षा की मांग की हूँ कि केंद्र सरकार से और इस राज्य सरकार से, तो मैं ये कुर्मी समुदाय से डर के नहीं की हूँ। मैं ये धर्मांतरित ईसाई जो कि विदेशी धर्मों के द्वारा जो संचालित हो रहे हैं, देख लीजिएगा कि जब विदेश यहाँ शासन किए थे तो गोरे अंग्रेज थे, लेकिन राजनीति है, सरासर राजनीति की जा रही है। चूंकि जब मैं जेल कैंप पार्टी में थी उस समय में मैं कुर्मी समुदाय के खिलाफ में जो बोली, उससे पहले मैं धर्मांतरित ईसाइयों के लिए अपनी आवाज को बुलंद जब कर रही थी, तो जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष जो है, डुमरी के विधायक जो है, माननीय विधायक ने कहा था, उसका वीडियो आपके चैनल में भी विद्यमान होगा कि उन्होंने विधानसभा से निकल करके कहा था कि आदिवासी समुदाय की बेटी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, कर दिया जाए। उस समय जेल कैंप पार्टी ने मुझे नहीं निकाला था, इनकी दोहरी नीति समझ में आ रही थी। उस समय चर्चित चेहरा थी हमारा जो है समाज के अगुवाओं का, जो झंडा प्रकरण में देख लीजिएगा धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा हम पर मारपीट की गई थी, गाली गलौज किया जा रहा था और मेरा पुतला जलाया गया था। मेरे साथ साथ में मेरी 2 बहनों का पुतला जलाया गया था, जो हर्षिता मुंडा जी हैं, लक्ष्मी मुंडा जी हैं, उनका पुतला दहन लाल चौक में किया गया था। उनके पक्ष में गीताश्री मैडम थी, उनके पक्ष में प्रेमसाही मुंडा जी थे, उनके पक्ष में देव कुमार धान जी थे, उनके पक्ष में वर्तमान के विधायक, हिजरी विधायक राजेश कच्छप जी थे। उनके जान से मारने की वो तुल से भी नहीं डरती हूँ, लेकिन इस संविधान के तहत मेरा भी अधिकार है कि अपनी रक्षा की मांग कर सकूं। इसलिए यहाँ की डीजीपी साहब को मैंने उसी समय मैंने लेटर लिखा है, और यहाँ की सरकार चूंकि ईसाई और कसाई की सरकार है तो यहाँ सुन नहीं रही है, झारखंड राज्य से ही रची जा रही है। तो ये जो आरक्षण की लड़ाई है, जो कुर्मी भी लड़ रहे हैं, आरक्षण की राजनीति कहूँ मैं, कि कुर्मी भी आना चाहते हैं आदिवासी में क्योंकि उन्हें आरक्षण मिले, चाहे ईसाई धर्म में उनको भी आरक्षण तो मिल ही रहा है, इसलिए वो आरक्षण का जो खेल है ये कब तक चलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, जब तक कि हमारा समुदाय के लोगों के द्वारा प्रखरता से डिलिस्टिंग का मुद्दा को जो उठाए थे हमारे समाज के अगुवागण, वो डिलिस्टिंग होना चाहिए। आप रहिए ईसाई धर्म में, आप स्वेच्छा से, इस भारत में सभी को अपने धर्म को मानने की आजादी है और आदिवासी समुदाय ने कभी भी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाया। पूरे देश में एक स्लोगन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई, लेकिन कभी भी इस देश में भी हमें विशेष संविधान मिलने के बावजूद हमें दरकिनार किया गया है, हमें अलग रखा गया है, और इस देश के मूल नागरिक होने के बावजूद आज हम अंतिम पायदान में हैं। हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए थी। देखिए, धर्मांतरित ईसाई जो है,
जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, जो आदिवासियों को, जो वर्षों से अपने पूर्वजों का जो मान को रखते आए, संस्कृति को बरकरार रखे हैं, उन्हीं के लिए ये संविधान ने आरक्षण दिया है। तो उनका आरक्षण भी देख लीजिए, प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं उसमें हमारे लोग कम मिलेंगे, धर्मांतरित लोग ज्यादा मिलेंगे। आप देख लीजिए कि इस सरकार में अभी देख लीजिए 10 लोग धर्मांतरित लोग हैं, तो हमारे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, हमारी संस्कृति को मानने वाले लोगों का अस्मिता को छीन भिन किया जा रहा है। तो इसको मानना होगा, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे इस राज्य की सरकार हो। और जो मैं सुरक्षा की मांग की हूं कि केंद्र सरकार से और इस राज्य सरकार से, तो मैं ये कुर्मी समुदाय से डर के नहीं की हूं, मैं ये धर्मांतरित ईसाई जो कि विदेशी धर्मों के द्वारा जो संचालित हो रहे हैं, देख लीजिएगा कि जब विदेश यहाँ शासन किए थे तो गोरे अंग्रेज थे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ये धर्मांतरित लोग हैं, आज काले अंग्रेज बन करके हमारे समाज में प्रहार कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य का ही नहीं, पूरे भारत में जो आदिवासी हैं उनके लिए ये प्रश्न चिन्ह है कि ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं, ना किसी पंथ को मानने वाले हैं। हम आदिकाल से हमारे पूर्वजों को मानने वालों का संस्कार को आज भी ग्रहण करते हुए हमारी संस्कृतियों को बरकरार रखे हैं, जो कि ये भारत देश जो जाना जाता है संस्कृतियों का देश के रूप में। तो हमारी 700 से ज्यादा जनजाति के लोगों के द्वारा जो रूढ़िवादी परंपरा को बरकरार रखे हैं, आज इसीलिए भारत देश संस्कृतियों का देश कहलाता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि प्रकृति की पूजा करने वाले आदिवासी रहे हैं, उनको आरक्षण दिया गया है सरकार के द्वारा। चलिए ठीक है, एक लड़ाई जो आपने लड़ी थी, आपने स्टार्ट की थी, इसके द्वारा आपको जेल कैंप से निष्कासित भी कर दिया गया था। कुर्मी समाज जो बोल रही थी कि मुझे आरक्षण चाहिए, इसके विरोध में आपने बोला था, इसलिए आपको कहीं ना कहीं निष्कासित कर दिया गया था। और वो जो लहर थी पूरा आग लग गया। और अभी 2 गुट में आदिवासी जो है रैली निकाले थे, एक अजय तिर्की के नेतृत्व में और एक जो अभी निकाले 17 तारीख को। तो ये भी एक राजनीति क्या कुछ है? ये देखिए, ये राजनीति है, सरासर राजनीति की जा रही है। चूंकि जब मैं जेल कैंप पार्टी में थी उस समय में मैं कुर्मी समुदाय के खिलाफ में जो बोली, उससे पहले मैं धर्मांतरित ईसाइयों के लिए अपनी आवाज को बुलंद जब कर रही थी, तो जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष जो है डुमरी के विधायक जो है, माननीय विधायक ने कहा था, उसका वीडियो आपके चैनल में भी विद्यमान होगा कि उन्होंने विधानसभा से निकल करके कहा था कि आदिवासी समुदाय की बेटी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, यहाँ पार्टी का कोई भागीदारी नहीं है। और उन्होंने ईसाई समुदाय के द्वारा जो लेटर जेल कैंप पार्टी को लिखा गया था कि निशा भगत को निष्कासित कर दिया जाए, उस समय जेल कैंप पार्टी ने मुझे नहीं निकाला था। इनकी दोहरी नीति समझ में आ रही थी। उस समय चर्चित चेहरा थी हमारा जो है समाज के अगुवाओं का, जो झंडा प्रकरण में देख लीजिएगा, धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा हम पर मारपीट की गई थी, गाली गलौज किया जा रहा था और मेरा पुतला जलाया गया था। मेरे साथ साथ में मेरी 2 बहनों का पुतला जलाया गया था, जो हर्षिता मुंडा जी हैं, लक्ष्मी मुंडा जी हैं, उनका पुतला दहन फिर लाल चौक में किया गया था। उनके पक्ष में गीताश्री मैडम थी, उनके पक्ष में प्रेमसाही मुंडा जी थे, उनके पक्ष में देव कुमार धान जी थे, उनके पक्ष में वर्तमान के विधायक हिजरी विधायक राजेश कच्छप जी थे। तो ये धर्मांतरित ईसाइयों का जो प्रहार है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसको समझना होगा। लेकिन मैं इन लोगों से डरती नहीं हूँ, इन लोगों की गीदड़ बबकी से, इन लोगों के जान से मारने की वो तुल से भी नहीं डरती हूँ। लेकिन इस संविधान के तहत मेरा भी अधिकार है कि अपनी रक्षा की मांग कर सकूं। इसलिए यहाँ की डीजीपी साहब को मैंने उसी समय मैंने लेटर लिखा है। और यहाँ की सरकार चूंकि ईसाई और कसाई की सरकार है तो यहाँ सुन नहीं रही है। और जहां तक मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को मैंने लेटर दिया कि ये लोग जो है धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और हमारे जो समाज, जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं, रूढ़िवादी परंपरा को, जो आदिवासी जन्य जनजाति है, उनके अस्मिता को खत्म करने के लिए कई किताबों में इन लोगों ने गलत व्याख्यान किया है। उसको मैंने प्रमाण के तहत मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को लेटर दिया दिल्ली। और उन्होंने प्रखरता से गुमला के डीसी और गुमला के एसपी साहब को लेटर दिया गया है। और मुझे यहाँ का जो प्रशासन है, गुमला के
एसडीएम साहब ने कॉल किया, एसडीओ, और उन्होंने मुझे सारी चीज़ों की जानकारी उन्होंने ली। एसटीएसी थाना से फ़ोन आया, चीज़ों की जानकारी ली और इस पे अनुसंधान के लिए एक टीम गठित हुई है, जो कि धर्मांतरित ईसाई जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया जो है तेज़ी से चल रहा है, इसीलिए ये लोग बौखला गए थे और हमारे समाज के चुनिंदा जो ज़मीन दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको फ्रंट लाइन पे रखा गया। वहाँ पर हमारे कई एक समाज के लोग अगवागन वहाँ मौजूद थे, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं समाज के तमाम लोगों को कहती हूँ कि ये हमारे द्वारा जो किया गया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमने अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। लेकिन मेरे दर्द को भी समझने की कोशिश कीजिए कि मेरा जो दर्द है समाज के प्रति है। मेरा व्यक्तिगत कोई भी किसी भी तरह का कोई लेना देना इस प्रकरण से नहीं है। ये लोग शुरू से ही एक षड्यंत्र रचे हुए थे कि किस तरीके से निशा भगत को गिराया जाए ताकि समाज की आवाज को ये बुलंद ना कर सके। ये कुर्मी का आवाज को दबा दिया जाए और ये जो है ईसाई प्रकरण में पुनः घुस जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि आने वाला समय में जो ऑल इंडिया क्रिश्चियन सोसाइटी माइनॉरिटी फ्रंट से जो मुझ पे केस किया गया है, इनका केस कमजोर हो गया है। क्योंकि आप देखिएगा मीडिया में इन लोगों ने बहुत बड़ी तांडव की थी कि निशा भगत का अरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन ये हमें हर संभव गिराने की कोशिश की है, लेकिन ये हमें गिरा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये बौखलाए हुए हैं। इनका जो दोहरा चरित्र है ये सामने आ चुका है। ये रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों को ये मटियामेट करने की इन लोगों की साजिश है। आपने कहा कि गिराने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं 17 तारीख को वही चीज़ देखा गया फिर एक बार फिर से, और एक बहाना ला दिया गया कि आदिवासी जो है उनसे खफा नहीं हो, कि बहाना ला दिया गया कि निशा भगत जो है चश्मा लगा के बॉडीगार्ड लेके चल रही है। ये भी एक तो राजनीति। चूंकि देख लीजिए बॉडीगार्ड्स की बात है, तो मुझ पे अगर जान का खतरा बना हुआ है तो मैं अपनी सुरक्षा तो करूंगी, और समाज के लोग अगर सुरक्षा मुझे दे रहे हैं तो उस प्रश्न चिन्ह समाज के लोगों से आप लगाइए, मुझ पे मत लगाइए, क्योंकि यहाँ की संवैधानिक तरीके से मैंने अपना सुरक्षा का गुहार भी लगाया है और मुझे रोकने वाले समाज के लोग नहीं थे। आप देख लीजिएगा गीताश्री मैडम के 2 बॉडीगार्ड्स थे, और ये दोनों बॉडीगार्ड्स किसके थे? एक गीताश्री मैडम के थे और दूसरा किसका था? समाज के लोगों ने क्यों नहीं रोका? समाज के लोग जो है हमारे साथ थे, लेकिन वहां भगदड़ हो जाएगा, इसीलिए मैंने नीचे आकर के जो भी था, हमारा रोना, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई कि मैं माइक छीन ली। अगर मैं अपने आपा में रहती, अगर मेरे अपने मान सम्मान की बात होती, निशा भगत की बात होती, तो मैं वहां हाथ चला देती। जिस तरीके से झंडा प्रकरण में मेरे को समाज ने रोका था कि अजय तिर्की को हाथ नहीं चलाना है क्योंकि समाज आपके साथ खड़ा है, क्योंकि हमारे ये संस्कार नहीं है, ये इसीलिए मेरी ये चुप्पी और ये मेरा मौन को इन लोगों ने कमजोर समझ लिया है। लेकिन मैं कुर्मी समुदाय और धर्मांतरित ईसाइयों को चेताना चाहती हूँ कि ये दोहरी नीति अपनाना बंद कीजिए, हमारा समाज के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए, नहीं तो आने वाला समय में, मैंने कहा है, सुनामी के इस लहर से ये लोग अपने आप को राजनीति रोटी सेकना चाहे, लेकिन अभी सुनामी आना बाकी है। मैंने इनको कहा है कि हमारा समाज जब जागता है तो बहुत ही प्रखरता से जागता है, और हमारा समाज जो रूढ़िवादी परंपरा को, आदिवासी जन्य जनजाति के लोग जो कि स्वशासन को मानने वाले लोग, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक इस झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं हो जाता है, जब तक कि हमारी खेती है जमीनों को लूटना जो बंद नहीं होता है, जब तक कि हमारा समुदाय अस्तित्व अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना ये लोग बंद ना करते हुए आदिवासियों का सरना कोलम नहीं लागू करते हैं, तब तक हमारी जो लड़ाई है जारी रहेगी। कुर्मियों के खिलाफ और धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। जी, आपने कहा कि आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं, आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, डर नहीं लग रहा आपको? क्या हो रहा है? देखिए, चूंकि संघर्षी जीवन रहा है और हमारे वीर शहीदों को मैं याद करती हूँ, तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि उनके पास में कोई सुविधाएं नहीं थी। जंगल जंगल वो भटकते थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लड़ाई करते हुए शहीद हो गए। और देखिएगा, महज 25 साल की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा जी शहीद हो जाते हैं, उनको जहर दिया जाता है जेल में और उनको षड्यंत्र के तहत मार दिया जाता है। हमारे वीर बुद्धू भगत जी शहीद हो गए, हमारे सिद्धू कान्हो जी शहीद हो गए, सिंगनी कैली दी शहीद हो गए, हमारे फूलो जानो रुनिया टुनिया शहीद हो गई।
तो हमारे लिए तो लगातार हमारे लोग जो है शहीद होते हुए आए हैं। तो ये निशा भगत कौन-सी चीज़ है? राजनीति तो बाद में होती है। राजनीति क्यों किया जाता है? राजनीति इसीलिए किया जाता है, संविधान इसीलिए बना है क्योंकि जो जनता है, जनता के परिप्रेक्ष्य में जनता के द्वारा चुना जाता है कि समाज का बेहतर कार्य कर सके। लेकिन समाज को लगातार दिग्भ्रमित और गुमराह करने का काम किया गया है। इससे आदिवासी समुदाय जो है लगातार शोषित महसूस किया है, इसीलिए आज रोड पर आदिवासी समुदाय देखने को मिल रहे हैं। और आदिवासी समुदाय को कोई गुमराह नहीं कर सकता है, ना धर्मांतरित ईसाई, ना ही कुर्मी समुदाय, ना ही अन्य लोग। तो यहाँ का शासन और प्रशासन भी नहीं कर सकता है। जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत जिस तरीके से शुरुआत हुई है, देखने को मिल रहा है कि प्रशासन भी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, जो कि इस देश में इस संविधान के तहत कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो इस तरीके से है, वो अपना कार्य निर्वहन जो है भली भांति करे, तो शायद जैसा कि हम लोगों का जो स्वशासन लागू होगा तो प्रशासन को भी बहुत ही मदद मिलेगी कि आज हमारा जो झारखंड राज्य तहस नहस है, जिस झारखंड राज्य को कुर्मियों के द्वारा नेपाल बनाने की जो साजिश रची जा रही है और ये उसमें हवा देने का काम जो धर्मांतरित ईसाई कर रहे हैं, जो आरक्षण खाने का काम, ये दोनों का जो लालसा है इन लोगों का, एक तो ऑलरेडी खा रहे हैं और एक जो है डिलिस्टिंग होना चाहिए, एक जो है हम शामिल ना होने की जो मांग है वो लगातार हमारी जारी रहेगी। जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे आपको थ्रेट्स भी दिया जा रहा है, कहीं न कहीं 17 तारीख को जो रैली हुआ था उसमें सम्मान नहीं दिया गया था और भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से आपको मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में आगे की क्या रणनीति रहेगी निशा भगत के द्वारा? चूँकि मुझे इस संविधान में पूर्ण भरोसा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि कम से कम आदिवासी बेटी के साथ जिस तरीके से गाली-गलौज प्रकरण ईसाई समुदाय के द्वारा शुरू किया गया और कुर्मी समुदाय के द्वारा भी लगातार दोनों पक्षों के द्वारा जान से मारने की जो धमकी दी जा रही है, प्रशासनिक कार्रवाई जो है इसको देखते हुए लगातार मुझे लगता है कि सच्चाई की जीत होगी और जो समुदाय कह रहा है कि निशा भगत को गार्ड्स लेके नहीं आना चाहिए था, अगर मेरे गार्ड्स नहीं होते तो शायद मुझ पे प्रहार किया जाता और मुझ पे हाथापाई भी की जा सकती थी। जिस तरीके से इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया तो है, कहीं न कहीं ये बात पलटने की कोशिश की गई है। देखिए बात को ये लोग अभी भी पलटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा जो लोग इस प्रकरण में हमारे साथ थे वो भी हमारा साथ छोड़ करके दलालों की प्रवृत्ति में शामिल हुए हैं, तो वो उनका इतिहास गवाह है। उनकी इतिहास और कुंडली देख लीजिएगा कि जो लोग अपने पिता के आदर्शों पे नहीं चल सकते, जो अपने पिता का नहीं हो सकता या समाज का नहीं हो सकता, जो अपने रूढ़िवादी परंपरा का नहीं हो सकता, वो समाज को किस दिशा की ओर ले जाएँगे? और स्वतः जवाब आप लोगों को मिल जाएगा कि निशा भगत जो ये लोग कह रहे हैं एक तरफ से कि जान से मार दो या पागलखाना भेज दो, तो जान से मारने की जो धमकी और सोशल मीडिया में जिस तरीके से अनर्गल बात लिखी जा रही है, तो ये आदिवासी बेटी का ये दर्द इन लोगों को पागलपन लग रहा है, या तो फिर ये लोग जो धर्मांतरित ईसाई जो कह रहे हैं निशा भगत में भूत सवार हो गया है, तो हाँ, बूढ़ा महादेव का भूत सवार हो गया है, हाँ, मुझ में हमारे पूर्वजों का भूत सवार हो गया, हाँ, मुझ में माँ चालायों का भूत सवार हो गया है। उतार सकते हो तो उतार के देख लो। आने वाला समय में आप लोगों को चैलेंज है कि मेरी मृत्यु ही मेरी आवाज़ को दबा सकता है, अन्यथा मेरे समाज की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने समाज इतना को? ही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग ने लगातार विश्वास जताया है और इस बार जो हमें धोखा मिला है, इसके लिए जो समाज में दोषी हैं उनको दोषी का टैग लगाया जाए और समाज में जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको, अगर मैं भी गलत हूँ तो मुझे भी आप टैग लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए मैं अपने मार्ग से नहीं भटकने का काम करूँगी। मैं लगातार जिस परिप्रेक्ष्य में मैं काम की हूँ उसमें काम करूँगी और मेरा साथ जितने लोग भी दे सकते हैं। मैं जब पैदल यात्रा करके पेशा अधिनियम कानून लागू करो को लेकर के मैं जब चल रही थी, तो हमारे साथ मैच 2, 3 से लेके 4 से लेके 5 से लेके 10 हुए, 10 से फिर यात्रा शुरू हुआ, फिर वापस से अकेले आई, फिर मुझे लोगों ने छोड़ा, मुझ षड्यंत्र किया गया, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा मैंने साथ। आदिवासी समुदाय की बेटी हूँ, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ूंगी और आपका सहयोग चाहती हूँ। जो कुछ हुआ है आदिवासी समुदाय को समझना होगा, डिलिस्टिंग की आवश्यकता है, कुर्मी विरोधी कार्यक्रम को जारी रखना होगा। जय झारखंड, जय सरना, जय चाला, जय आदिवासी। बहुत-बहुत शुक्रिया।